नमस्कार मित्रों, स्टडी इंडिया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे टेंस। ये एनडीए के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। टेंस। टेंस का अर्थ होता है काल, काल या समय, काल या समय। इसके तीन पार्ट होते हैं, पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। तीसरा क्या होता है? फ्यूचर होता है। तीसरा आपका फ्यूचर होता है। अब ये तीन पार्ट हैं। तीन पार्ट में इसकी हम सबसे पहले हिंदी देखते हैं। इसका मतलब होता है वर्तमान, इसका मतलब होता है भूत और इसका मतलब होता है भविष्य। अब हम इसकी पहचान, कोई भी व्यक्ति होता है, कोई चीज़ होता है तो उसकी पहचान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसकी पहचान करते हैं। इसकी पहचान होती है हो और हूँ। इसकी पहचान होती है था, थी और थे। इसकी पहचान होती है गा, गी और गे। यानी अगर हम इसको अपने भाषा में समझा जाए, हम अपने भाषा में चलते हैं तो हम कहते हैं कि ये टेंस है। टेंस के तीन पुत्र हैं। पहले का नाम प्रेजेंट, दूसरे का नाम पास्ट और तीसरे का नाम फ्यूचर। पहला जो है उसकी वो प्रेजेंट है, वर्तमान, और दूसरा पुत्र है पास्ट यानी भूत, और तीसरा है फ्यूचर। अब तीन पुत्र हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? जो बड़ा होता है उसका परिवार सबसे पहले आता है, जो बाद में होगा उसका परिवार बाद में आएगा। तो अब हम चलेंगे प्रेजेंट में। तो अब क्या हुआ कि जब टेंस के तीन पुत्र हुए, तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया सबका, और सबको अलग कर दिया कि जाओ अपना अपन, सब लोग अपना अपने व्यवस्थित करिए। तो हुआ यूँ कि अब प्रेजेंट का परिवार बढ़ रहा है। तो सबसे पहला एक पुत्र रत्न इनको मिला जिसका नाम रखा इन्होंने इंडेफिनिट। फिर धीरे धीरे और समय बढ़ता गया। दूसरे का नाम रखा कॉन्टिन्यूअस और तीसरे का नाम रखा परफेक्ट। और चौथे का नाम रखा परफेक्ट। यानी फिर यहाँ पर अब देखिए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई दिक्कत? परफेक्ट का पी फॉर परफेक्ट, सी फॉर कॉन्टिन्यूअस। अब क्या हुआ? तीन पुत्र हुए। अब पहचान भी होनी चाहिए। तो अब ये इसका नाम है इंडेफिनिट, इसका नाम कॉन्टिन्यूअस, इसका नाम परफेक्ट, इसका नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब क्या है? ये इंडेफिनिट है, ये अनिश्चित है। कंटिन्यू, लगातार। परफेक्ट यानी पूर्ण, और परफेक्ट का मतलब इसका पूर्ण लगातार, पूर्ण लगातार। अब हम पहला ये आपका इंडेफिनिट है, दूसरा कंटिन्यूअस है, तीसरा परफेक्ट है और चौथा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो अब इसकी पहचान चलते हैं। तो एक आपको ट्रिक याद रखना है। उस ट्रिक का नाम है कि इंडेफिनिट तुतलाता है। इंडेफिनिट तुतलाता है यानी ता, ती और ते। ता, ती, ते। इंडेफिनिट तुतलाता है। दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूअस। एक इसका भी एक ट्रिक है, कॉन्टिन्यूअस
रह दियो, कंटिन्यूअस रह दियो, यानी रहा, रही और रहे। और इसका होता है चुका, चुकी, चुके। और इसमें जो है समय के साथ साथ, समय के साथ साथ रहा, रही और रहे होता है। यानी हम इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इंडेफिनिट की पहचान ता, ती, ते, कंटिन्यूअस रहा, रही, रहे। और इसका होता है चुका, चुकी, चुके। और इसका रहा, रही, रहे, इसकी पहचान होता है ता, ती, ते, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके। और समय के साथ साथ, जैसे समय वो 3 घंटे से खेल रहा है और 2 घंटे से दौड़ रहा है, जहाँ पर समय दिया होता है वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। और जब हम इसको प्रेसेप करते हैं, जैसे कहा जाए राम विद्यालय जाता है। अब यहाँ देखिए ता आ गया, ये देखिए ये प्रेजेंट में चला गया, ये आपका प्रेजेंट में चला गया। किस में चला गया? प्रेजेंट में चला गया। फिर इसमें रहा, रही, रहे। जैसे कहा जाए वह खेल रहा है। अब रहा, रही, रहे, यानी आपका ये आपका है कंटिन्यूअस में समय चला गया, जहाँ पर कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार कार्य का जारी होना। लगातार, जैसे कार्य, जैसे वह खेल रहा है, वह दौड़ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो नहा रहा है, यानी कंटिन्यूअस का मतलब होता है कार्य का जारी होना, कार्य का जारी होना। और प्रेजेंट जो इंडेफिनिट होता है, इसमें अनिश्चित कार्य का, जैसे वो जाता है तो जाता है वो, यानी कार्य अनिश्चित है, वो निश्चित पता नहीं है। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें रहा, रही, रहे होता है, यानी कार्य का जारी होना पाया जाता है, यानी कंटिन्यूअस में कार्य का जारी होना पाया जाता है, वो आपका कंटिन्यूअस आता है। तो ये है लगा है यहाँ पर। और है आपको हम पहले बताए थे कि जहाँ पर है जो पहचान होती है वो प्रेजेंट की पहचान होती है। तो अब है लगा है, रहा, रही, रहे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जैसे कहा जाए मैंने खाना खा लिया है। अब देखिए, अब ये लिया है यानी चुका है, चुकी है, चुके, ये होता है, यानी लिया है, दिया है, यानी कहने का मतलब जब कार्य पूर्ण हो जाए, कार्य पूर्ण हो जाए। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, यानी मैंने खाना खा लिया, तो मैंने खाना खा लिया, कार्य पूर्ण हो गया, तो वो आपका परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। जैसे लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, वो दौड़ लिया है, वो खेल लिया है, तो कार्य का पूर्ण हो गया, तो वो आपका चला गया प्रेजेंट परफेक्ट में। जहाँ पर समय हो, जैसे वह 3 दिन से खेल रहा है। अब वह 3 दिन से, अब देखिए समय दे दिया गया इसमें, तो ये आपका जहाँ समय होता है, समय के साथ रहा, रही, रहे होता है, वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया, ये आपका कंटिन्यूअस में चला गया। और ये आपका चला गया प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये आपका कंटिन्यूअस में चला गया। जैसे वह 3 दिन से खेल रहा है, खेल रहा है। अब यहाँ पर समय दे दिया गया है 3 दिन से, वहाँ पर दे दिया गया आपका 3 दिन से, यानी समय दिएगा, समय के साथ साथ रहा, रही, रहे हैं, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया है। अब हम चलते हैं पहचान। अब इसके साथ में रूल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो हम रूल्स की ओर चलते हैं। यह है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले बताया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें होता क्या है? पहचान। अब हम देखिए पहचान बहुत ज़रूरी होता है, पहचान बहुत ज़रूरी है।
तो सबसे पहले पहचान आपने आपने पढ़ा था कि इंडेफिनिट तुतलाता है। देखिए इंडेफिनिट है, तुतलाता है। तो जहाँ पर ता है, ती है और ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि। ये जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। इंडेफिनिट तुतलाता है। अब हम चलते हैं रूल्स की ओर। रूल्स, अब अफर्मेटिव में क्या लगता है? अफर्मेटिव में देखिए क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगता है। वर्ब में एस या ई एस जोड़ दिया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये सिंगुलर के साथ में होता है। किसके साथ होता है? सिंगुलर के साथ में। ये सिंगुलर के साथ में होता है। और सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ये होता है प्लूरल के साथ। जैसे कहा जाए राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता। अब राम क्या है? सिंगुलर है, सिंगल है ना, सिंगुलर है। तो राम, अब एक चीज़ और समझना है मुझे। अब राम, अब गोज, अब यहाँ पर यस लगेगा या ई एस लगेगा। अब हमको क्लियर हो जाए यस लगाएं या ई एस लगाएं, क्या लगाएं? तो उसका ये आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर डबल यस हो या सी एच हो या एस एच हो या एक्स हो या ओ होता है, वहाँ पर आपका ई एस जोड़ा जाता है, बाकी हर जगह यस जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर राम विद्यालय जाता है, तो जाना के अंग्रेजी गो होता है। तो यहाँ जब गो लगाएंगे तो ओ आ रहा है, तो यहाँ ई एस लगा देंगे, गोज। जहाँ को जाते हैं टू लगाते हैं, गोज टू स्कूल। ये कहा जाए कि मैं घर जाता हूँ। अब मैं घर आई, ये आपका प्लूरल है, आई और वी और यू और दे, ये क्या प्लूरल माना जाता है? ये प्लूरल माना जाता है। तो यहाँ पर आई है ना, तो आई जो है ये प्लूरल है, तो इसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे। तो जाना का होता है गो टू हाउस। लिखा है कि सूरज पूरब में निकलता है। तो आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल में द सन लगाते हैं, तो द सन हो जाएगा द सन। अब राइज माने होता है निकलना, राइज मीन्स होता है RISE, राइज। अब इसमें यस जुड़ जाएगा तो राइजर हो जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? यस क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि ये आपका जो द सन है ये सिंगुलर है, तो यस जुड़ेगा। राइजर कहाँ निकलता है? इन द ईस्ट। ठीक। जैसे कहा जाए लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अब लड़के क्रिकेट, बॉयज यहाँ हो जाएगा बॉयज। अब यहाँ पर खेलते हैं बॉयज, अब यहाँ पर दूसरा नियम लागू करेंगे तो बॉयज, अब यहाँ प्ले हो जाएगा, बॉयज प्ले। यस से ये नहीं जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे? कि आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यस से यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो प्ले क्रिकेट। ठीक। अच्छा, अब इसी के साथ में हम नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट होता है, फिर डज ऑब्लिक डू होता है, डज ऑब्लिक
डू होता है, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है सब्जेक्ट प्लस डज प्लस डू, डज डू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कहा जाए अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाता है। जैसे ये कहा जाए, अब देखिए सब्जेक्ट होता है डज ऑब्लिक डू प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब आपका डज डू है प्लस नॉट हो जाएगा प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाता है। अब सब्जेक्ट आप पहले लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका ये आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में डज। अब सब्जेक्ट जो है यहाँ पर क्या है, ये आपका सिंगुलर है तो इसके साथ डज आएगा, डज प्लस नॉट आएगा और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी टीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीच, टीच। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इन द क्लास प्लस इन द क्लास। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट द टीचर लिख दिए, द टीचर डज नॉट, ये का इकट्ठा कर दो, डज नॉट टीचर टीच इन द क्लास। जिसे कहा जाए कुछ लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। आप सब्जेक्ट लाइए, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा इसमें, तो कुछ लड़के हैं ना, सम बॉयज, यहाँ क्या हो जाएगा, सम बॉयज, सम बॉयज। अब क्या लगाएंगे, डज नॉट या डू नॉट लगाएंगे, तो डज नॉट डू नॉट लगाएंगे तो यहाँ पर ये आपकी प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आपका क्या आएगा, डू नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पर डू नॉट लिखा जाएगा। अब वर्ब देखिए, वर्ब क्या है, मेक ए नॉइज, शोर मचाना का मेक ए नॉइज होता है, मेक ए नॉइज इन द क्लास। ये हुआ आपका। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है यस आर नो टाइप और एक होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आप यस आर नो टाइप। क्या पढ़ेंगे, यस आर नो टाइप, यस आर नो टाइप। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम डज या डू पहले लगाएंगे, डज ऑब्लिक डू, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका क्वेश्चन मार्क हो जाए। जैसे क्या तुम बाजार जाते हो। अब यहाँ पर हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब से काम चलाएंगे। तो यहाँ पर तुम है, यू है, तो इसके साथ डू आएगा, तो डू यू सब्जेक्ट भाई, इसके बाद में सब्जेक्ट है, फिर आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जाना है, गो टू मार्केट, ठीक, मार्केट हो जाएगा। जैसे
क्या कुछ छात्र गीत गाते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्या कि नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या कुछ छात्र है, तो यहाँ पर आप चूँकि प्लूरल है तो आपका आ जाएगा डू सम स्टूडेंट। गाना का क्या होता है, सिंग होता है, तो सिंग फर्स्ट फॉर्म आएगा, सिंग ए सॉन्ग। क्वेश्चन वर्ड टाइप, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखा जाता है। जैसे लिखा है, जैसे मान लीजिए व्हेन है, व्हेयर है, व्हाई है, हाउ है, हाउ मच है, व्हाट है। ये क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखा जाता है, तो इसका फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये फार्मूला होता है। जैसे कहा जाए तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। अब हम क्या की इंग्लिश पहले लिखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन वर्ड टाइप का है, तो क्या की इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट होती है, व्हाट। अब यहाँ यू है तो यू के साथ में क्या आएगा, डज डू क्या आएगा, यू डू आ जाएगा। अब यू हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका यू। अब क्या है, करते करना का क्या होता है, डू, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये उसको चारों बनाना है, जिससे कहा जाए कि राम एक अच्छा गीत गाता है। राम एक अच्छा गीत गाता है, तो सब्जेक्ट पहले वाले निर्णय हो करेंगे, तो यहाँ राम हो जाएगा। अब आपने अफर्मेटिव में पढ़ा था कि अगर सिंगुलर है तो उसके वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं, और प्लूरल है तो नहीं जोड़ते हैं। सिंगुलर आपका क्या है, राम सिंगुलर है, तो यहाँ गाना का क्या होता है, सिंग, तो सिंग में जुड़ जाएगा, राम सिंग्स हो जाएगा, सिंग्स ए गुड सॉन्ग हो जाएगा। अब इसी का हम निगेटिव बना लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हम निगेटिव तुरंत बना लेते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो राम एक अच्छा गीत नहीं गाता है, राम एक अच्छा गीत नहीं गाता है, तो हो जाएगा राम। अब डज नॉट ढूंढ लगाएंगे तो डज नॉट हो जाएगा, राम डज नॉट सिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगी ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो राम डज नॉट सिंग ये गुड सॉन्ग हो जाएगा, गुड सॉन्ग। अब इसी चीज़ का हम इंट्रोगेटिव बना लेंगे, इस कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्या राम एक अच्छा गीत गाता है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या की नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड से बनाएंगे। हेल्पिंग डज या डू है, राम के साथ डज आएगा तो डज हो जाएगा, डज राम। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा ना, तो सिंग ये गुड सॉन्ग। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लेते हैं इसी वक्त कि राम एक अच्छा गीत नहीं गाता है। अब एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट समझना है कि अगर निगेटिव है तो निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है।
और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे राम है तो डज आएगा, डज के बाद राम आएगा और राम के बाद नाट आएगा सब, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नाट आता है। अगर निगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आने का डज नाट या जो भी है उसके बाद नाट आएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नाट आता है। तो यहाँ सब्जेक्ट राम है, इसके बाद नाट आएगा। अब उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सिंग, सिंग ए गुड सॉन्ग। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जय हिंद।